नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की हमारी आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसके अलावा इस नहर के बारे में हम पूरे विस्तार से जानें तो साथियों, इस नहर की उत्पत्ति सतलज और व्यास नदी का जहाँ संगम होता है अर्थात पंजाब में स्थित हरीके बैराज से है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस नहर की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। 204 किलोमीटर इंदिरा गांधी जिसे फीडर नहर कहा जाता है तथा 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी प्रमुख नहर के नाम से जाना जाता है। साथियों, हम बात करें इंदिरा गांधी फीडर नहर जो कि 204 किलोमीटर है, जिनमें से पंजाब और हरियाणा में 170 किलोमीटर की लंबाई है तथा राजस्थान में यह 34 किलोमीटर में लंबी है। साथियों, राजस्थान में यह हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो ये भी आप क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से याद रखना। यहाँ पे हरीके बैराज से प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में लंबाई पूछी जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान के कौन से जिले आदर दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथियों, यह प्रश्न रीट भर्ती 2022 में पूछा गया है। राजस्थान के कौन कौन से जिले आदर दक्षिण पूर्वी मैदान में कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, वे जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इनके अलावा हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें साथियों, तो पश्चिमी शुष्क मैदान के अंदर बाड़मेर जिला तथा जोधपुर का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा साथियों, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। इसके अलावा साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, लूनी बेसिन का संक्रमणकालीन मैदान जो कि जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। और इसमें लास्ट है आदर दक्षिणी मैदान। तो साथियों, आदर दक्षिणी मैदान राजस्थान के डूंगरपुर जिले, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन सभी भागों के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंस की दृष्टि से ये डाले हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान स्थित कौन सा पक्षी अभयारण्य जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, राजस्थान में कई अभयारण्य हैं, जिनमें से मुख्य पक्षी अभयारण्य केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, पहले इसे भरतपुर पक्षी विहार या भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। साथियों, इसे सन 1971 में संरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया था। यह एक विश्व धरोहर स्थल भी है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ साथियों। इनके अलावा हम बात करें साथियों, तो इसमें हजारों की संख्याओं में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस जो यहाँ सर्दियों के मौसम में दिखाई देते हैं। साथियों, यह याद रखना, केवला देवी घना पक्षी अभयारण्य साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि कौन है जिसे हिंदुस्तान का तोता या तूतिए हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है। साथियों, हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत के सबसे महान फारसी भाषा के कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। साथियों, जब हम बात करें तो कभी कभी अमीर खुसरो जी को भारत की आवाज़, भारत का तोता, तूतिए हिंद और उन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथियों, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी अर्थात दिल्ली सल्तनत के 7 विभिन्न शासकों के दरबार में रहते थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो ये भी आप परीक्षा में
आ सकता है, याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में जनहित याचिका, जिसे PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाता है, की अवधारणा किस देश की उत्पत्ति में हुई है? तो साथियों, भारतीय संविधान में जनहित याचिका संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। साथियों, भारत में PIL या जनहित याचिका की अवधारणा सार्वजनिक हित के सुरक्षित करने के लिए किए गए मुकदमे को दर्शाता है। साथियों, यह न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा पेश किया गया था, अर्थात पूछा जा सकता है जनहित याचिका सबसे पहले न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा पेश की गई थी। PIL शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक के मध्य हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान सूचना आयोग, जिसे RIC अर्थात राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, RIC अर्थात राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। राजस्थान राज्य के पहले सूचना आयुक्त श्री MD कोरानी थे। अब हम बात कर लेते हैं पहले के अलावा वर्तमान की। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त देवेंद्र भूषण गुप्ता है। साथियों, राजस्थान सूचना आयोग उन लोगों की लिखित शिकायतों की जांच करता है जो किसी लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, या जब किसी लोक सूचना अधिकारी ने सूचना प्राप्त करने के लिए उसके आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया हो। तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, ये प्रश्न लैब असिस्टेंट 2022 भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो राज्य में जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों का द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि को खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन का प्रचलन सबसे पहले मध्यकाल अर्थात 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। साथियों, राजा द्वारा किसानों को खड़ीन बनाने के लिए जमीन दी जाती थी, जिसके बदले में किसान को उपज अनाज का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था। खनिज का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे होता था, जिसे वर्षा का जल बहकर खनेड में आ जाता था, और खड़ीन के दो तरफ मिट्टी की पाल होती थी। एक तरफ पक्की पत्थरों की बनी पाल होती थी। खड़ीन की ये पाल दोहरा कहलाती थी। तो साथियों, यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शहर को 100 द्वीपों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? तो साथियों, राजस्थान के बांसवाड़ा शहर को 100 द्वीपों का शहर के उपनाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखना। शहर का नाम, बांसवाड़ा शहर का नाम बंस या बांस के पेड़ों से मिलता है, जो कभी भी यहाँ पे बहुतायत में, मतलब बांस के पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। साथ ही ऐसा माना जाता है साथियों, बंसिया नाम के एक भील शासक ने इस स्थान पर शासन किया और इसे बांसवाड़ा नाम दिया था। साथियों, यहाँ माही नदी पर स्थित कई छोटे छोटे द्वीपों के कारण इसे 100 द्वीपों का शहर के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे राजस्थान की चेरापूंजी भी कहते हैं। साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? साथियों, ये प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 की भर्ती में पूछा गया था। तो जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर इलाके में पाई जाती है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में लाठी श्रेणी और नेशनल वुड फॉसिल पार्क जुरासिक काल के हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो साथियों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मैं आपको बता देता हूँ, अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह विद्युत विभाग 2022 में पूछा गया है। साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी मानी जाती है। साथियों, अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई है। इस पे 5 मीटर ऊंचा एक मंदिर है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 1727 मीटर है, जो कि सबसे अधिक है। साथियों, यह श्रृंखला 10 किलोमीटर चौड़ाई से लेकर 100 किलोमीटर चौड़ाई तक फैली हुई है। यह भारतीय जलवायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह थार रेगिस्तान तक पहुंचने के लिए बारिश को ले जाने वाली जो मानसून में परिवर्तन दर्शाती है। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना 100% रहेगी। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।